सुप्रभात मित्रों, सभी को। आप सब अच्छे होंगे, ऐसी ही उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं लखन माली, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और ये हमारा मिशन संस्कृत ज्ञान, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको दोनों जगह क्लासेज मिलती हैं। यहाँ पर आपको अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। तो प्ले स्टोर पर जाकर के अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवश्य ही आप डाउनलोड करें और क्लासों का आनंद ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं। संस्कृत की क्लास जैसे कि सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड की क्लासेज, इसके अलावा रीड की क्लासेज है, ये आपको मिल सकती हैं दोस्तों। अभी फिलहाल में हमने यहाँ पर जो कोर्स चला रखा है वो है सेकंड ग्रेड और रीड का कोर्स चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हमारी व्यंजन संधि चल रही है, इसमें एक दो संधि और है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपकी पूरी ये संधि कंप्लीट करा दूंगा, व्यंजन संधि। उसके बाद में हमारी विसर्ग संधि रहेगी और विसर्ग संधि को मैं 2-3 दिन में करके फिर आगे हम नया चैप्टर लेंगे। और शिक्षण विधियों की क्लास भी मैं लगाने वाला हूं। इसके अलावा आपकी जो साहित्य की क्लासें हैं, साहित्य का मैं एक कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसे करके लगभग सारी क्लासेज मैं एक साथ स्टार्ट कर दूंगा जैसे जैसे समय मिलता रहेगा। तो आपका जो कोर्स है वो जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे रिवीजन को आपको भी समय मिल जाए। क्योंकि इसलिए दोस्तों आपको इतना समय जरूर मिलना चाहिए जिससे कि आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों व्यंजन संधि के अंतर्गत नमुडागम संधि। छोटी छोटी संधियां हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल एक एक सूत्र से हमारा काम चल जाएगा। तो आप संधि नोट करेंगे, नमुडागम, नमुडागम संधि, ये हमारी संधि का नाम है, नमुडागम संधि। ठीक है, नमुडागम संधि इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि इसके अंदर नमुटागम होता है। नमुट, नमुट, ये आगम होता है, आगम के रूप में नमुट आता है, ये आगम होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आगम क्या होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, नमुटागम होगा दोस्तों। क्या होता है नमुटागम? ये काम के रूप में है, यानी कि ये कार्य है, कार्य के रूप में इसमें नमुटागम आदेश होता है। इसीलिए इस संधि का नाम हो जाता है नमुडागम संधि। अब आपको हिंदी वगैरह में ये नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। हमने कहा कि संस्कृत के अंदर संधियां कोई फिक्स नहीं कह सकते हम कि भाई इतनी संधि होंगी हमारी व्यंजन संधि के अंदर। इसमें जैसा जैसा काम हम करते हैं उस काम के हिसाब से ही उस संधि का हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ नमुट आगम किया है तो हमने नमुडागम संधि नाम दे दिया ऐसे। अब आगम थोड़ा सा ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने आपको दो बात बताई थी, एक तो आगम और एक मैंने आपको आदेश बताया था। आदेश और आगम, ये दो शब्द मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। यदि आपने लगातार वीडियोस देखी होंगी तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे आगम आदेश क्या होता है। ठीक है, आगम तो दोस्तों, आगम किसी को हटा करके नहीं आता है। आगम जहां भी होगा वो बीच में आकर के व्यवस्थित तरीका से बैठ जाता है, यानी ये किसी को भी हटाता नहीं है। इसलिए आगम मित्रवत होता है। कैसे होता है? मित्रवत। और आदेश किसी को हटा करके खुद आता है तो ये हमारा शत्रुवत होता है। क्या होता है? शत्रुवत। ऐसे आप समझिए। तो आगम होगा बीच में कहीं भी मतलब अपनी जगह बना लेगा, लेकिन किसी को मतलब परेशान नहीं करेगा, किसी को हटाएगा नहीं, किसी भी वर्ण को हटाएगा नहीं वो। ठीक है, खुद आकर के व्यवस्थित हो जाता है, उसी जगह पर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आदेश क्या होता है? आदेश किसी को हटा करके फिर उसकी जगह आता है। जैसे आप एक को यणची में एक पढ़ते हैं तो एक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो ई को हटा के ये आता है यहां पर, तो यहां ई को हम ये आदेश करते हैं। ठीक है, तब हमारी यण संधि बनती है। इससे प्रत्येकम है, अन्वय है, स्वागतम है, इस तरह के हमारे जो शब्द बनते हैं उसमें एक के स्थान पर हम यण आदेश करते हैं। तो हम इस वर्ण को हटाएंगे, हटाकर ही हम आदेश करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ई भी रह जाए और ये भी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा यदि होता तो वो फिर आगम कहलाता। आगम में हम यहां पर ऐसा ही करेंगे, यहां पर जो हमारा शब्द रहेगा उस शब्द के बीच में आकर के वो बैठ जाएगा, किसी भी वर्ण को परेशान नहीं करेगा, किसी भी वर्ण को वो नहीं हटाएगा। तो ये आगम होता है। इसलिए आगम हमारा मित्रवत होता है। यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आगम है भवती तो मित्रवत, शत्रुवत या दोनों, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो आगम जो होता है मित्रवत होता है, आदेश हमारा शत्रुवत होता है। अब क्यों होता है ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा ये संधि का सूत्र कौन सा है, सूत्र समझते हैं पहले। चलिए सूत्र देखते हैं। तो चलिए मित्रों, अब इसका हम सूत्र आपको बताते हैं, फिर सूत्र को समझेंगे जिससे कि हमारे लिए अच्छे से समझ में आ जाए, संधि क्लियर हो जाए कि भाई इसमें नमुडागम किस तरह से होता है और कैसे इसमें शब्द बनते हैं। तो आप लिखेंगे, सभी सूत्र नोट करें। सूत्रम,
सूत्र है इसका ngमो ह्रस्वादचि, ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम। ये हमारा सूत्र है दोस्तों, देखिए आप, ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम, ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो सब लोग सूत्र देखें, इस सूत्र को याद करना होगा आपको, क्योंकि सूत्र याद होना जरूरी है। सेकंड ग्रेड में सूत्र भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा ngमोह ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम, ठीक है। इसमें आ रहा है, यहां देखिए ngमुट, क्या आ रहा है, ngमुट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ngमुट आगम होता है, क्या होता है, ngमुट आगम। और नित्यम से मतलब है कि नित्य होता है ये, क्योंकि बहुत सारे आगम या आदेश मतलब वैकल्पिक होते हैं, तो वहां पर दो रूप बनते हैं आपके, एक बार होता है एक बार नहीं होता है, तो दो स्थितियां वहां बनती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि यह नित्य होगा, सिर्फ एक ही रूप बनेगा, दो रूप नहीं बनेंगे, ऐसे यहां नित्य से समझना है। ह्रस्वादचि यानी ह्रस्व से, ह्रस्व, ह्रस्व जानते ही आप, अचि यानी अच यानी स्वर होता है। ngमो का मतलब आपको ngम समझना है, ngम, ऐसे आप समझिए। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे सूत्र में ही। अब चलिए दोस्तों, यहां तो ये हमने शब्दों को बताया कि कौन कौन से शब्द इस सूत्र के अंदर हैं। अब इन शब्दों के आधार पर और हमारे इस सूत्र के आधार पर इसका अर्थ निकालते हैं, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे संधि, ठीक है। तो यहां पर आप नोट करेंगे अर्थ, सभी नोट कर लें। अर्थ क्या होगा इसका, देखिए यहां पर हो जाएगा ह्रस्व वर्ण के बाद में ngम हो, ऐसे, ये आपको कंडीशन समझनी है। ह्रस्व वर्ण हो फिर उसके बाद में ngम हो, ह्रस्व वर्ण के बाद में क्या मिलना चाहिए, ngम। अब ngम क्या होता है बताऊंगा अभी। आगे आपको कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, आगे आपको कोई भी स्वर मिलना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, यहां पर ngमुट आगम करेंगे, ngमुट आगम, ngमुट आगम कर लेते हैं। अब देखो ये अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। ह्रस्व वर्ण के बाद में आपको क्या मिलेगा, ngम, और उसके बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहां बीच में आपको ngमुट आगम करना होगा। क्या करना होगा, ngमुट आगम, ऐसे। तो ये ngमुट आगम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये तो हमारा अर्थ हो गया, आप अर्थ नोट कर सकते हैं, सभी लोग लिख सकते हैं। ह्रस्व वर्ण के बाद ngम हो और ngम के बाद में कोई भी स्वर यदि हो तो यहां पर ngमुट आगम हो जाता है। तो ngमुट आगम होगा वो आपका इस जगह पर होगा, यानी बीच में यहां आकर के बैठ जाता है, ऐसे आप इसको समझें। तो ये अर्थ हो जाता है। यहां तक आप नोट कर लें, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो समझने लायक बातें हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर हम उदाहरणों की तरफ चलेंगे। एक तो आपको इसमें ngम समझना है कि ngम क्या है और ngमुट आगम क्या है। दोस्तों ngमुट आगम में से केवल ngम ही बचेगा, जब ऊ चला जाएगा इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, टैकित संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो इसमें से बचेगा ngम, ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ngमुट आगम में ngम बच रहा है ना, तो इसको हमें समझना है कि ये क्या है, और यहां भी आ रहा है ngम, तो ये क्या है, तो इसको हम समझेंगे कि ये है क्या। इसको समझने के लिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूं। माहेश्वर सूत्रों में एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, यम गण नम, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। माहेश्वर सूत्र में आता है जैसे कि अयोन रील रिक एयोंग अयो चहय व्रट लण यम गण नम, लण के बाद में आता है ये सूत्र। अब इसी में से आपका ngम प्रत्याहार बनेगा, ये हमारा प्रत्याहार है, ऐसे आप समझना है। ngम प्रत्याहार इसी में से बनेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि ngम जो है इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे। देखिए यहां से स्टार्ट होगा और हमारा ये ngम हो गया, तो इस बीच में आपको इसको तो शामिल करना नहीं है, प्रत्याहार बनाना तो आता ही होगा आपको। तो इसके अंदर आ जाएगा एक तो ng, एक ण और एक ण, ये तीन वर्ण आपके ngम प्रत्याहार में आते हैं बराबर, इसको हम कहेंगे ngम, ठीक है। ऐसे इसको आपको समझना होगा, क्लियर है बात, ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यहां पर ह्रस्व वर्ण देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में ngम देखेंगे। ngम का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक वर्ण मिलेगा आपको, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, क्योंकि ngम में सिर्फ तीन ही वर्ण हैं, इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है। आगे कोई भी स्वर हो सकता है,
स्वर आप जानते हैं, कोई भी स्वर हो तो यहां बीच में आपको ngमोटागम करना है, यानी कि ngम ही करना है आपको। जैसे मान लो ये बैठा हुआ मिलता है इस जगह, तो आपको ये वाला करना है, ये बैठा मिलता है तो ये वाला करना है, ये बैठा हुआ मिलता है तो आपको ये वाला बीच में कर देना है। कहने का मतलब दो हो जाएंगे एक साथ, बस यही हमारी ngमोडागम संधि है। अब उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे बनते हैं, तो इतना आप लिख लीजिए, बस इसको मिटाते हैं फिर उदाहरण समझते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको ngमोडागम संधि। छोटी सी संधि है, एक सूत्र से आपका सारा काम हो रहा है। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर हम उदाहरण बताते हैं आपको। देखिए मित्रों, यहां पर अब ngमोडागम संधि के जो उदाहरण आपके बन सकते हैं, जो भी आपके प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन उदाहरणों को मैं बता रहा हूं, एक एक को समझाता हूं, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। फिर इस संधि का कोई भी सवाल आएगा तो वो गलत नहीं होगा। छोटी छोटी संधियां हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी है आपके। चलिए देखिए, नियम आपको पता ही है कि हृस्वर्ण देखना चाहिए आपको, उसके बाद में आपको ngम देखना है। ngम में 3 वर्ण आते हैं, ng, ण और ण, ये आपके ngम में 3 वर्ण आते हैं, ये आपको देखने हैं। आगे कोई भी स्वर हो तो बीच में आपका एक और आ जाएगा ngम का वर्ण, ऐसे समझ लो। यहां जैसे आपको ng दिख रहा है तो ये वाला ng बीच में आ जाएगा, ण दिख रहा है तो ण बीच में आ जाएगा, न दिख रहा है तो न बीच में आ जाएगा। यही आपको करना है। जैसे सबसे पहला उदाहरण है प्रत्यंग धन आत्मा। यहां पर देखो, प्रत्यंग धन आत्मा, हमने कहा कि सबसे पहले आपको ह्रस्व वर्ण देखना है। तो यहां पर प्रत्यय जो है, यह हमारा जो दिख रहा है, इसमें ह्रस्व वर्ण है मित्रों। क्या है? ह्रस्व वर्ण इस ये के अंदर छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं चेक करके, इसमें आपका ह्रस्व वर्ण है यहां, ठीक है। अब आगे आपको ngम देखना है, तो ngम में 3 है, ng, ण और न, तो ये इसमें ng आ रहा है, देखो ये ng आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, कंडीशन मिल गई यहां तक की। इसके बाद में हमने कहा कि कोई भी स्वर हो, तो यहां पर आ रहा है, हमारा कोई भी स्वर है तो आ यहां पर हमें मिल रहा है, पेन में मिस्टेक है, ठीक है, तो यहां पर आ मिल गया हमें। अब आपको क्या करना है, हमारा ngमोडागम हो जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूत्र में जो रिक्वायरमेंट थी वो यहां पर पूरी की पूरी हमें मिल रही हैं। इसका मतलब है यहां पर ngमोडागम हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला ng दिख रहा है ना, तो ये वाला ng बीच में आ जाएगा। जैसे मैं एक आपको करके बताता हूं, जैसे हमारा लिखा हुआ यहां पर प्रत्यंग, ठीक है, तो यहां पर ए मिल रहा है, ह्रस्व ए मिल गया, आगे आपको ng मिल गया जो कि ngम में आता है, तो यहां पर आपको आगे मिल रहा है आत्मा, आत्मा, आत्मा में आ रहा है जो कि स्वर है, तो यहां पर बीच में आपके बैठ जाएगा ngमोडागम। क्या हो जाएगा? ngमोडागम। तो ngमोडागम में से क्या होगा, तो हमने कहा कि यहां पर जो मिलेगा इस जगह पर वो ही आपको यहां करना है, तो यहां पर आपको सेम कर देना है इस तरह से, ऐसे, बस हो गया आपका प्रत्यंग ng आत्मा, ऐसा आपको लिखना होगा। अब इसको मिला देना है आपस में, प्रत्यंगात्मा ऐसा बन जाएगा, प्रत्यंगात्मा आप लिख सकते हैं, मैं यहां ऊपर लिख के बता रहा हूं, देखो प्रत्यंगात्मा, इस तरह से देखो, आप सब देखिए इसको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया आपको। प्रत्यंगात्मा इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है, ऐसे आप मिला सकते हैं और ऐसे लिखेंगे तो ये भी आपका सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। ऐसे ही आपको सारे रूप बनाने हैं, एक मैंने ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अब सारे के सारे आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब यहां पर देखो सन आ रहा है, आगे अच्युत है, तो यहां पर ए मिल रहा है यानी कि स्वर मिल गया, इधर आपका न मिल रहा है जो कि ngम में आता है, ठीक है, 3 आते हैं आपके, और इधर आपको मिल रहा है आपका से में ए जो कि आपका ह्रस्व वर्ण है, तो ह्रस्व वर्ण के बाद में ही मिलना चाहिए आपको न, तो बिल्कुल कंडीशन यहां भी फॉलो हो रही है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, अब ये वाला न बीच में आ जाएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब आपका इस तरह से आ जाएगा, सन ये तो है ही आपका, और एक और आ जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा। तो इनको हम दोनों को मिला के एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं, सन। अब ये न आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें ए मिला देंगे हम ऐसे, और आगे इस तरीका से लिख देंगे, सन्नच्युत है, सन्नच्युत है, इस तरीका से आप लिख देंगे इसको, तो सन हो गया, इधर अच्युत है, ऐसा आप लिखेंगे तो आपका रूप बन जाएगा, ये आपका न हो जाएगा, सन्नच्युत है, ऐसा रूप बनेगा, जो भी बनेगा वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहां मिलाइए, क्रीडन और इब है, तो कंडीशन यहां भी फॉलो हो रही है, तो यहां पर भी आप ये वाला न कर देंगे बीच में, तो यहां बन जाएगा क्रीडन निब, तो ऐसे आपका होगा, देखो क्रीडन ये हो गया न आधा, फिर एक आपका आगा जो आगे होगा वो भी आधा है, और आपका इब है आगे, तो
तो इसमें क्या इब मिला देंगे हम, ऐसे देखो क्रीडन निव, इस तरह से आप बना लेंगे, ये आपके दो नए हो गए, क्रीडन निव, ऐसे हम लिखेंगे इसको, समझ रहे ना, क्रीडन निव, ठीक है ऐसे। क्योंकि इसमें देखो यहां पर कैसे हुआ, ये आपने ऐसा लिखा है इसको क्रीडन, ये क्रीडन तो ऐसे ऑलरेडी है ही, इसमें नए और जोड़ा हमने ऐसे, अब इनको मिलाया हमने, कुछ भी नहीं किया है, तो ये दोनों मिलेंगे और इब मिल जाएगा, क्रीडन निब, ऐसे ही लिखा जाएगा आपका। आगे चलो, आगे है सुगण धन ईश है, यहां पर आपको स्वर मिल रहा है, इधर आपका देखो ह्रस्व है, इसके बाद में आपको ण मिल रहा है जो कि ngम में आता है, इसमें आप देख सकते हैं चेक करके। तो यहां पर इस ऐसा का ऐसा आपको बीच में लिख देना है, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे आप, ये हो जाएगा सुगण, एक ण और आ जाएगा और ईश का ई मिल जाएगा, सुगणनीश है, इस तरह बन जाएगा आपका सुगणनीश है। बनेगा कि नहीं, देखिए आप क्यों बना ऐसा, आपको समझ में आ रहा होगा, सुगणनीश है क्योंकि हमने ईश का ण में ई मिला दिया ऐसे। आगे है खादन धन अपी, तो खादन में ने आ रहा है, इधर आपका देखो ह्रस्व आ रहा है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है, यहां पर आपका स्वर आ रहा है, तो यहां पर ये वाला ने और आ जाएगा एक और, तो ऐसे लिख देंगे हम खादन अपी, ऐसे, ठीक है। इसमें आपका ए मिल गया अपी का, इसलिए नपी हो गया, खादन नपी, ऐसा बन जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। इसी तरह आप यहां बना सकते हैं, कुर्बन है, इधर आपका एब है, तो यहां पर कुर्बन नेव बना लेंगे आप, ऐसे एक बीच में आपका ये वाला ने आ जाएगा, जैसे बनेगा कुर्बन ने, आपका ने आता है तो ए मिल जाएगा इसमें, कुर्बन नेव, ऐसे ये आपका रूप हो गया कुर्बन नेव, बना कि नहीं ऐसे। इसी तरह आप यहां बना सकते हैं, देखिए यह थोड़ा सा आप अलग कर लेते हैं, यहां देखो विश्वस्मिन, ये ने है, इधर अधुना आ रहा है, तो यहां पर एक ने और आ जाएगा कुल मिला के, ऐसे विश्वस्मिन अधुना, ऐसे ऐसे लिखना होगा फिर आपको, विश्वस्मिन अधुना, ठीक है। ये आपका विश्वस्मिन तो लिखा हुआ ही है, अब यहां पर ये ने कहां से आया, ये आया ngमोटागम होकर के, और इसमें आपका ए मिल गया तो नधुना हो गया, ए नहीं मिलता तो ने और अधुना अलग अलग हो जाता आपका, तो नधुना ऐसा आपको दिखाई देगा। यहां पर है तस्मिन और इति, तो यहां पर भी आपका ने आ जाएगा बीच में, तो बन जाएगा तस्मिन इति। अब ये आप इति ऐसे जोड़ेंगे फिर, क्योंकि ये आपका ई इधर चला जाएगा, तस्मिन नीति इस तरीका से लिखा जाएगा फिर, तस्मिन नीति, ठीक है ऐसे, क्लियर। आगे चलो, यहां पर है हसन और एव, तो यहां बन जाएगा आपका हसन निव, ऐसे हसन निव। इसी तरह कुर्बन है और आस्ते है, तो यहां भी बना लेंगे कुर्बन नास्ते, ऐसे देखो कुर्बन नास्ते, कुर्बन नास्ते ऐसे बनेगा। यहां पर है सन और अंत है, तो यहां बन जाएगा आपका, ये सन है ही है, फिर एक ने और आ जाएगा और ये बन जाएगा ने में ए मिलेगा, तो नंत है, सन्नंत है, ऐसा रूप बनेगा ये सन्नंत है। तो देखो मैंने आपको सारे के सारे रूप बता दिए हैं अच्छे से, आपको समझ में आ गए होंगे। प्रत्यंगात्मा कैसे बना, सन्नंच्युत है, क्रीडन निवय, सुगणनीश है, खादन नपी, कुर्बन नेव, विश्वस्मिन धन अधुना, तो विश्वस्मिन अधुना, तस्मिन नीति, हसन निवह, कुर्बन नास्ते, सन्नंत है, ऐसे और भी बना सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई यही उदाहरण है, आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो, केवल यहां पर आपको शब्द चेंज करने हैं, कंडीशन आपको बता रखी है, ये वाली आपको मिलनी चाहिए, तभी जाकर के आप ये वाली संधि कर सकोगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया कि इसका सूत्र क्या है, ngमो ह्रस्वादचि ngमणो नित्यम, सूत्र का अर्थ आपको हमने बता दिया कि ह्रस्व वर्ण के बाद में आपको ngम मिले, ngम से तात्पर्य आपको तीन वर्ण ध्यान रखने, ng, ण और न, ठीक है। इसके बाद में आपको कोई भी स्वर मिलता है तो बीच में ngमुट आगम हो जाता है। आगम हम आपको बता चुके हैं कि आगम जो होता है वो मित्रवत होता है, किसी भी वर्ण को प्रभावित नहीं करता है, वो बीच में आकर के अपने आप एडजस्ट हो जाता है, किसी को हटाता नहीं है। इस तरह से हमने एक एक उदाहरण को अच्छे से क्लियर किया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। यही है हमारी ngमोडागम संधि, पूरी हो जाती है, इसमें कोई और
अलग से कुछ भी मैटर नहीं है इसका। तो आप आराम से रीट की तैयारी करिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह लगातार आपको क्लासेज मिल जाएंगी दोस्तों। पूरा प्रयास करेंगे कि कल तक आपकी व्यंजन संधि पूरी हो जाए, उसके बाद में आगे हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो ये थी हमारी आज की संधि दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके जरूर डाउनलोड करना दोस्तों। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। इस पे आपको अतिरिक्त क्लासेज मिल जाएंगी। कोर्स आप लेना चाहें तो कोर्स ले सकते हैं। 1151 रुपए में सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स यहाँ मिलेगा। नोट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। अतिरिक्त बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेज हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर और भी चीजें आपको मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट खोलेंगे, प्ले लिस्ट में खोल करके आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए काम की हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि संस्कृत की शिक्षण विधियाँ ऑलरेडी मिली पूरी है, कंप्लीट हमने करवा रखी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की शिक्षण विधि पूरी है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा साइकोलॉजी का आपको मैटर मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी आपकी संस्कृत की स्कूल की बुक्स आप देख सकते हो, 12वीं क्लास की, 10वीं क्लास की, ऐसे ग्रामर की आप टॉपिक देख सकते हैं। तो बहुत कुछ मैटर हमने उपलब्ध करवा रखा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो कहीं पर भी रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो, आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है दोस्तों। इसलिए संस्कृत को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में उतारें। निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पक्का करें, अच्छी तैयारी करें, मेहनत अच्छी करें, कोशिश आप लगातार करें। कहते हैं कि कोशिशें इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं। इसलिए कोशिश आपको कभी नहीं छोड़नी है। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। इसलिए विश्वास रखो अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास रखो। हम आपको पूरा यहां पर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए खुद का विश्वास जागृत करो। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपका जितना अच्छा होगा उतने ही आप सफलता के नज़दीक होंगे दोस्तों। होता क्या है कि अब जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अक्सर जो कुछ पढ़ा हुआ होता है उसको हम भूल जाया करते हैं, सारा का सारा मामला पलट जाया करता है। ये होता है हमारे कम कॉन्फिडेंस की वजह से। इसलिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप होगा आपका। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे कॉन्फिडेंस अपने आप होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप जैसे कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से किताब में जो प्रश्न दे रखे हैं उनको सॉल्व करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आपको विश्वास होगा खुद पर। और जिस दिन खुद पर विश्वास होने लगेगा, आप अपनी तैयारी से संतुष्ट जिस दिन हो जाओगे, समझ लेना आप सक्सेस की बिल्कुल लास्ट सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा प्रयास और करना है, धैर्य आपको रखना है, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करो, कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। तो इंतजार करिए, लगातार प्रयास बनाए रखिए, कोशिशें नहीं छोड़नी है आपको, बस निश्चित सफलता मिल ही जाएगी दोस्तों। तो ऐसे ही आपको लगातार क्लास मिलेंगी दोस्तों। धन्यवाद। हमारा प्रयास कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, जो भी हम आपके लिए दे रहे हैं कंटेंट में, उसमें कोई आपको सवाल रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप जरूर कमेंट में हमें सवाल किया करें, क्योंकि हर सवाल को हम देखते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। धन्यवाद सबके लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।